In a special case in polynomial function in entire algebra only two polynomial function with degree non-zero satisfy the functional rule. और ये functional rule जो है ये given है, right? तो अगर ये functional rule कोई polynomial follow करता है तो वो polynomial क्या होगा, f of x is equal to 1 plus माइनस एक्स रेज टू पावर एन. इसका मतलब दो पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लोगी 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन, या तो दूसरा पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एन होगा. ठीक है, बट इसके साथ साथ एक और कंडीशन दे रखा है कि वो डिग्री जो होना चाहिए पोलिनोमियल का नॉन जीरो होना चाहिए. नॉन जीरो का मतलब कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल नहीं होना चाहिए. अगर कांस्टेंट इसको इंक्लूड करते हो, अगर कांस्टेंट पोलिनोमियल को इंक्लूड करते हो जीरो, तो इसका दो सॉल्यूशन और हो जाएगा. एक होगा एफ ऑफ ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और एक होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू. ठीक है, अगर ये पोलिनोमियल जैसे इसका प्रोडक्ट करोगे तो ये कांस्टेंट तो सेम ही होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट टू इंटू टू इज इक्वल टू टू प्लस टू, ये कंडीशन भी होल्ड कर रहा है तो ये हो जाएगा. और ज़ीरो इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ये भी तो दो और एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो उस केस में चार हो जाएगा. अगर ये मेंशन नहीं रहा तो डिग्री नॉन ज़ीरो अगर नहीं मेंशन रहेगा तो चार होगा, अदरवाइज दो होगा. ठीक है, अगर ऐसा मेंशन है कि डिग्री नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल है तो इस केस में ये होगा. राइट, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इसके प्रूफ देखते हैं, इसकी प्रूफ अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या प्रूफ होगा, जैसे ये लिखा हुआ है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स. ठीक है, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स निकालने की कोशिश करते हैं तो इसको इधर ले जाते हैं, तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वन बाई एक्स, इस तरह से लिख सकते हो. तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स अगर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एफ ऑफ वन बाई एक्स माइनस वन इक्वल टू एफ ऑफ वन बाई एक्स. तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ वन बाई एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ वन बाई एक्स माइनस, या तो एफ ऑफ वन बाई एक्स अब एक बार निकालेंगे तो या तो इसको इधर लेके चले जाओ. ठीक है, या तो फिर क्या कर सकते हैं, इसी में क्या करो, एक्स को रिप्लेस कर दो वन बाई एक्स से. ठीक है, तो यहाँ एफ ऑफ वन बाई एक्स क्या मिलने वाला है, एफ ऑफ वन बाई एक्स जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा ये, क्योंकि अगर रेसिप्रोकल में करोगे तो ये आ जाएगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन हो जाएगा. तो इसको हम लोग इक्वेशन वन बना लो, इसको टू और इसको थ्री. तो अगर टू इंटू थ्री करते तो यहाँ लेफ्ट साइड में क्या दिखेगा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स, और इधर वैल्यू जो आ रहा है वो क्या होगा, एफ ऑफ वन बाई एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ वन बाई एक्स माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स माइनस वन. तो देखो ऊपर में नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल है तो ये दो ये सब कैंसिल आउट कर सकते हो ऐसा. तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा. अब यहाँ से थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करो कि अगर यहाँ पे हम लोग ऐसा मान ले रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर ले लिया सपोज. ठीक है, थोड़ा समझ लो कि ये फाइनल रिजल्ट कैसे आ रहा है, ये वाला क्यों इतना लिखेंगे. तो यहाँ सपोज एफ ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया, तो एफ ऑफ वन बाई एक्स माइनस वन क्या लिखोगे, तो जब x है तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, अगर x को वन बाई एक्स से रिप्लेस करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स का होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू वन बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हो. अब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ये वन हो रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा तभी तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है. ठीक है, उसी तरीके से अगर एफ ऑफ एक्स माइनस वन की वैल्यू सपोज हम लोग माइनस एक्स क्यू ले लिए, एक्स स्क्वायर ले लेते हैं. ठीक है, तो ऊपर भी ये कंडीशन होल्ड करेगा, एफ ऑफ वन बाई एक्स करो माइनस वन करोगे तो माइनस वन इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर डेट इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर. प्रोडक्ट करोगे तो अगेन इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो वन होगा. ठीक है, इसका भी प्रोडक्ट वन आ रहा है.
उसी तरीके से एफ ऑफ एक्स की -1 की वैल्यू अगर एक्स रेट पावर 2024 ले लेते हैं तो एफ ऑफ एक्स 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x रेट पावर 2024, तब पर भी वैल्यू होगा। बट इन केस अगर हम लोग इन दोनों का आ रहा है, अगर ऐसा होता है कि अगर एफ ऑफ एक्स -1 इज इक्वल टू x² - x ऐसा ले लेते हो, तो उस केस में एफ ऑफ 1/x -1 करोगे तो ये 1/x² - 1/x। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ये 1 नहीं आ रहा है, ये 1 नहीं देगा। ये सारे 1 दे रहे थे प्रोडक्ट करने पे, ये प्रोडक्ट करोगे तो 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर इसमें या तो कांस्टेंट ले लेते हो तो पर भी नहीं देगा। अगर एफ ऑफ एक्स -1 इज इक्वल टू kx² ले लेते तो यहाँ पे करोगे एफ ऑफ एक्स 1/x -1 करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k इंटू 1/x² आएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा k², जो कि 1 नहीं है। हम लोग को क्या चाहिए 1। तो 1 आने के लिए इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि एफ ऑफ एक्स -1 इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा +(x⁴n). ठीक है, तभी ये दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ से ये फाइनल कंक्लूजन निकल रहा है कि यहाँ से एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है हमारा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ±(x⁴n). ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से प्रूव हो गया। तो जब भी कहीं पे पोलिनोमियल में ये कंडीशन आपको दिखता है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x और x बिलोंग्स टू रियल नंबर -0, तो उस केस में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डायरेक्ट आप ये ले सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।